गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है कक्षा 10। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, जिसमें आपको लासा और मासा के बारे में पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी देंगे। आज लासा और मासा के बारे में एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा। जो आपके डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। अगर पर डे मेरी क्लास देखते हैं, 15 से 20 मिनट की क्लास होती है और 15 से 20 मिनट की क्लास में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लासा और मासा। तो जैसा कि आपने उसमें लिखा है लासा और क्या होता है। लासा को हम लोग बोलते हैं बच्चा LCM। क्लास 10 का है, क्लास 10 है और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं लासा मासा। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं लासा और मासा। तो लासा क्या होता है और मासा क्या होता है। मासा को हम लोग बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं बच्चा? HCF। चलिए बहुत छोटी छोटी बातें आप जान लेते हैं, ठीक है। इंट्रो क्लास समझिए इसको। तो लासा क्या होता है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? लासा बोलेंगे। मैं लिख देता हूं एक बार। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब देखो एग्जाम्पल हम लोग दिखाते हैं। लासा क्या होता है, बहुत ध्यान समझना लासा को। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे हमें निकालना है, एक 4 नंबर ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 8 ले लिया है और एक 12 नंबर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड मेथड से हल कर सकते हैं, भाग विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले गुणनखंड विधि से। क्या बच्चा करेंगे? 4 का गुणनखंड क्या होता है? 2 × 2 होता है। 4 का गुणनखंड क्या होता है? 4 2 और 2 से गुणा होता है, ठीक है, 4 मिलेगा। 6 क्या है? अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है मुझे, तो 2 × 3 लिख देते हैं। अगर 8 को लिखना है तो 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 बार 8 हो जाएगा। 2 × 2 × 2 यानी कि आपका 8 हो गया। अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो 2 × 2 × 3 12 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं लासा कैसे लेते हैं, ठीक है। लासा कैसे लेते हैं? तो लासा बहुत इंपॉर्टेंट है। लासा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। लासा क्या करेंगे? हमें क्या करना है? इन चारों नंबरों में देखना है सब में कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन क्या है? इन सब में बच्चा कॉमन क्या है? हमारा 2 है सब में। अब क्या इन सब में कोई नंबर कॉमन है? सब में कॉमन सब कुछ नहीं है, तो केवल एक बार और 2 देख लेते हैं। जिनमें कॉमन नहीं उनको भी ले लेते हैं हम लोग। क्या कॉमन है? फिर से 2 कॉमन है तो 2 लिख देंगे बच्चा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। अभी ये वाला 2 छूट गया, ये वाला 2 भी हमें लेना है। इस 2 से भी हम गुणा करेंगे, यानी 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे? सबका करेंगे गुणा। 2 × 2 कितना हुआ? 4, 4 × 3 12, 12 दूनी 24, यानी इसका लासा हो गया 24। लासा क्या हो गया बेटा? 24 हो गया है। समझ में आ रहा है? बढ़िया से। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, अगली बात समझते हैं। अगर इसी में मुझे इस पैटर्न को ऐसे बनाना हो, ध्यान सुनना। 4 को क्या बच्चा हम ले सकते हैं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 12 को लिख सकते हैं। अभी देखा था हमने गुणा किया था, 2 की पावर 2 × 3 लिखा था, ठीक है, ऐसे लिखा था ना। अब देखो क्या करना है? अगर मुझे लासा लेना है, यहीं पे थोड़ा सा हिंट दे देते मासा को। लासा लेना है, लासा क्या करेंगे? जिसकी घात सबसे ज्यादा, जैसे 2 वाला सब में काम हो रहा है, 2 वाला देखिए, इस 2 में सबसे बड़ी घात जिसकी होती है वो लासा में चला जाता है। तो सबसे बड़ी घात किसमें आ रहा है? लासा में। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू। अब देखो 3 की घात यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इनमें से कोई एक ले लो। तो 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 की पावर 3 को बेटा 8 बोलते हैं, 8 को 3 से गुणा करते हैं तो 24 आ जाता है।
ये मेरा लासा हो गया। हम लासा को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, सब बड़ी घात का मान लेना है, बड़ी घात का मान, बड़ी घात वाला मान लेना है, ठीक है। जितनी भी बड़ी घातें हैं उन सबको एक साथ में इकट्ठा कर लो, इनटू उन नंबरों को भी लेना है जिनके कॉमन में मिलते हैं। ऐसे लिख लो, केवल ऐसे लिख लो, बड़ी घात, जिसके घात बड़ी होगी वही नंबर लासा लेते हैं, जिसकी घात बड़ी होगी वही नंबर लासा आता है। अगर घात के रूप में तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो प्रत्येक नंबर को मिलाना पड़ेगा। चलो, मासा क्या जाता है, मासा क्या होता है, छोटी घात होती है, छोटी घात होती है, किंतु सभी में अंक क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, मौजूद हो, अंक सभी में मौजूद हो, तभी हम ले सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका मान 2 की पावर 2 आया था, यहाँ पे 2 × 3 आया था, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 3 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे देखो 2 सब में मौजूद है, सब में मौजूद है, तो सबसे छोटी घात लेंगे तो 2 की पावर 2 है, 2 केवल 2 बचा है तो 2 ले लेंगे। ये हमारा HCF हो गया, यानी मासा हो गया है। ये क्या हो गया बच्चा, HCF या मासा हो गया। क्या 3 ले सकते हैं, क्या 3 बच्चा नहीं ले सकते हैं? 3 इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 सब में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, मेरा मासा हुआ, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए, अभी नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखो। अभी अगले नंबर पे ले लेते हैं, क्या होगा, मासा, पहले मासा को भेज लगाएगा और इस पे बाद समझते हैं सब बातें। मासा क्या होता है, मासा को हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा, HCF। हम मान लेते हैं ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। क्या लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करें। क्या करें, पूर्णतः विभाजित करें, ठीक है। यानी कि पूर्णतः विभाजित करें, वो क्या होती है, मासा होती है। जैसे हम लोग बच्चे यहाँ पे अगर उठा लेते हैं, मान लेते हैं एक मैंने 24 लिया, एक मैंने 36 लिया, एक मैंने 48 लिया, ठीक है, 3 नंबर लिए हैं। अब इसमें से हमें मासा कौन सा है, सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा पड़े जो सबको काट दे, सबको काट दे। वो 12 के पहाड़े में आता है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन निकालना कैसे है, आपको करना कैसे है, ध्यान सुना। अगर 24 के गुणनखंड करें, 24 के गुणनखंड करें, पहला रैकेट बता रहा हूँ सबका, 24 के गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 तिया 24, 36 को लिखेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, सॉरी 36 को ऐसे लिखेंगे, 36 क्या लिखेंगे बच्चा, 2 × 2 4 नहीं है 36 होता है, तो 4 हो ही गया, 3 × 3 हो जाएगा। अब 48 क्या लिखेंगे, 16 तिया 48 होता है, 48 16 तिया 48 और 16 तिया 48 होता है, तो 16 को कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। अब इसमें मासा निकालना, मुझको क्या निकालना बेटा, मासा। चाहे तो तुम सबसे छोटी घात बना दो सबकी, नहीं तो जितने लोग कॉमन है उन सबको ले लो। 1 कॉमन मिला 2 का, इसमें सब में 2 मिला है, 2 ले लेंगे। देखो अब 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसमें है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब ये 2 अब नहीं लेंगे। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 3 इसका छूट गया है, 1 2 इसका छूट गया, ये नहीं लेना है, ना ये लेना है, ना ही ये लेना है, ना ही ये लेना है, ना ये लेना, ना ये लेना, इन तीनों को आपको नहीं लेना है, ठीक है बच्चा। तो ये तीनों आपको चारों नहीं लेने हैं, बस इतना ही हमारा मासा हो गया। कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हमारा मासा हो गया है 12। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप रोज पर डे मेरी क्लास को देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपके हाई स्कूल में जो सबसे अधिकतम मैथ के नंबर होंगे वो आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप विश्वास करते हो हम पर तो आप तुरंत ही मेरे YouTube चैनल मैथ वाला नीरज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने बच्चों को बताएं, जितने भी आपके साथी हैं उन सबको बताएं, सभी लोग मिलके एक साथ में स्कूल का नाम रोशन करें।
जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। कमेंट करिए, आशा करते हैं आप सब लोग कमेंट करेंगे। आज सब लोग मिलके आज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आशा करते हैं बात समझ में आ रही। पेन कॉपी लेके बैठेंगे, आप एक एक बात को समझेंगे, ठीक है बच्चा। तो आशा कर देते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 36 ले रखा है, एक 54 ले रखा है, एक मैंने मान लेते हैं 72 ले रखा है। कितना ले रखा है? 72। और हमें ज्ञात करना है मासा। मैं मासा पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे इस पे पूरा का पूरा मासा ही है, बुक में पूरा का पूरा मासा ही है। तो मासा को ही केवल ध्यान देते हैं, मासा को ही हम लोग केवल ध्यान देते हैं। तो मासा कैसे निकालेंगे? याद रखिएगा, मासा वो होता है जब दो संख्याओं के बीच का क्या हो जाए, सबसे बड़ा नंबर आ जाए। दो संख्याओं के बीच का सबसे बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है। या तीन संख्याओं जो तीनों संख्याओं का सबसे बड़ा नंबर जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है। तो मासा क्या होगा? यहाँ 36 को अब देखिए दूसरे मेथड से लगाते हैं। अब दूसरा मेथड 36, यहाँ 54 और यहाँ पे लगाएंगे 72, ठीक है। इसको भाग विधि से लगा देते हैं। चलो भाग विधि से। अब बताओ 6 के पहाड़े में सारा आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। 6 से काट देंगे, 6 छक्के 36, 6 नया 54, 12 छक्के 72। अब ये बताओ ये 3 के पहाड़े में आ रहा है? बिल्कुल 3 के पहाड़े में आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। अब बताओ क्या ये कोई नंबर किसी को काट पा रहा? देखो 2 से काटते तो ये करता है लेकिन ये नहीं करता। ऐसा नंबर होना चाहिए सबको बराबर काट दे, सारे नंबरों को काटे। अगर सारे नंबरों को काटता है तो मासा कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों को अब आगे हमारा कोई नंबर नहीं, एक ऐसा नंबर है जो सबको काट सकता है और कोई कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा 18। मासा हमारा बच्चा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक और मेथड लगा लेते हैं, यूक्लिड विभाजन के मेथड से लगा लेते हैं। चलो यूक्लिड विभाजन कैसे होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे हमें 54 और 72 का हमें मासा निकालना है, मान लेते 54 72 का मासा निकालना है। तो यूक्लिड साहब ने इसको कैसे बताया कि भैया आप इसको कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, यूक्लिड साहब ने 72 लिखा, 72 के बराबर क्या किया है इन्होंने? 72 लिखा और 72 के बराबर कोई नंबर मान लिया, ठीक है। अब क्या किया है? 72 को किससे भाग लगाया इन्होंने? 72 को भाग लगाया 54 से। तो 54 एकम 54 से भाग लगाएंगे तो 54 एकम 54 एक बार जाएगा और इसमें जो शेष बचेगा उसको ले लेना। शेष कितना बचा? इन दोनों का अंतर। क्या किया जा रहा है? ऐसे करेंगे, ध्यान से देख लो। 72 को ऐसे भाग लगाएंगे 54 से और फिर ऐसे खंडों में लिखना है, ठीक है। तो 54 एकम 54, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कितना बचा है? 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब क्या करेंगे? जो 18 आया है शेष आया है तो यहाँ पे 18 शेष डाल देंगे, ठीक है। अब ये 18 पुनः किसको काटेगा? 54 को काटेगा। 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। और शेष आपका ये तब तक करना है जब तक ये कट ना जाए। तो अब क्या करना है? यानी कि अब ये इस 18 से किसको काटना? इस वाले 54 को काटना है। तो 54 ले लेंगे और कितनी बार जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 18 ले लेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार पढ़ेंगे? 18 3 54 होगा, 3 बार जाएगा और प्लस का क्या बचेगा? 0 बचेगा। अगर हमारा यहाँ पे शेष 0 बच गया, क्या बच गया? शेष 0। तो दोनों में कॉमन मेरा क्या रहा? 18 रहा। तो यहाँ पे मेरा HCF जो हो जाएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। HCF क्या आ जाएगा मेरा? 18 आ जाएगा। ये यूक्लिड साहब ने सिद्ध करके बताया था, ठीक है। तो उनके मेथड को कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे और बड़े बड़े क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व किया जाए, तुरंत ही आपको आंसर पता हो जाए, इसके लिए आपको देखते रहना है मेरा YouTube चैनल मैथ वाला नीरज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।